लाल चौक की बात करें, कुछ लोग ने वहां पे फोटो शो करने के लिए तिरंगा लाल चौक में लहराया। हम चाहते हैं वो 1 घंटे के लिए तिरंगा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं मरने के दम तक वो तिरंगा वहां पे होना चाहिए। लेकिन उसमें भी मुझे अफसोस है, एक तिरंगा 1 घंटे फोटो शूट के लिए चढ़ाया गया। उस तिरंगे को मैं बोलता हूं उन लोगों ने उसकी बेइज्जती की है जिन्होंने 1 घंटे के बाद उसको डाउन किया। लेकिन हम वो सिपाही, इस देश के सिपाही है, हम चाहते हैं कि उम्र भर वो तिरंगा वहां रहे। लेकिन ये फोटो शो के लिए नहीं, ये देश हम चाहते हैं, एक कश्मीरी चाहता है, हम हिंदुस्तानी, हमें फक्र है अपने हिंदुस्तान पे। हमें कश्मीरी के नजर से मत देखो, हमें आतंकवाद के नजर से मत देखो, हमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम नजर से मत देखो। हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो ज़्यादा हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं वो युवाओं का है। और उसके बाद में जिस तरह से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर लगातार जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और कितनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एमएलए आशिक हुसैन है। पहले मैं बता दूं कि एमएलए जो टैग है इन्हें लोगों की तरफ से दिया गया है और लोग जो हैं इन्हें एमएलए से ही जानते हैं। ये मैं वो वाला एमएलए नहीं कह रही हूँ कि आप सोच लें मैम अभी तो कोई एमएलए ही नहीं है, तो इन्हें जो है वो टैग लोगों की तरफ से दिया गया है। और मैं साथ साथ बता दूं आपको, जेडीयू से जो है ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके बाद में बात करते हैं कश्मीर नगर पालिका के जो है काउंसलर भी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल रहेगा डेवलपमेंट से लेकर ही रहेगा। सर, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाती है, आप बताइए कि आपको कितनी डेवलपमेंट देखने को मिलती है जब आप कश्मीर से जम्मू की ओर आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आने का मौका दिया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। मैडम, जो आपने सवाल किया है कि जैसे आप कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं जम्मू से कश्मीर की या जम्मू से कश्मीर की तरफ, सच ये है कुछ काम हुए हैं टंडल तक, जैसे नासिर टंडल बनी, बानहल टंडल बनी, ठीक है ना। अब कश्मीर की बात अगर करोगे, फ्लावर्स ऐसे पड़े हैं, उनको तकरीबन 2010 में उनकी सिर्फ संगी बुनियाद डाली गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। चलो, ये गलती पिछली सरकारों की भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि अब बीजेपी सरकार जो आए तो सब गलतियाँ उन पर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती भी रही, यहाँ पे उमर साहब भी रहे, लेकिन उस दौर में भी ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब जो हमारे साथ भाजपा सरकार ने बहुत वादे किए थे, आर्टिकल 370 के बाद सब काम हो जाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के युवा को नौकरी दी जाएगी, कहीं वो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी उन पर, अभी तक वो कहीं नज़र नहीं आया। मैम, हम इसके तलाश में थे कि अभी यहाँ पे यूटी सरकार बनी, हमारे यहाँ पे एलजी साहब अभी बैठते हैं, मनोज सिन्हा साहब। हम चाहते थे कि शायद इस दौर में अब हमारा काम होगा, यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। लेकिन बदकिस्मती से अगर देखा जाए, कुछ जो कश्मीर में तो हालात ख़राब ही रही बीच में, लेकिन जम्मू में कुछ डेवलपमेंट हुई है। लेकिन कश्मीर की तरफ देखोगे, कश्मीर को एक बीपी बनाया गया है, कश्मीरियों को एक बुलेट प्रूफ बनाया गया है, क्योंकि अगर गोली भी लगेगी वो एक कश्मीर आम नागरिक को लगेगी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे सीआरपीएफ का हो। तो ये दुख है मैम कि हमारे साथ आज तक वादे किए गए, लेकिन बिल्कुल भाजपा सरकार के वो खोखले निकले। बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर एक पत्थर उठाएंगे 100 चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तो बिल्कुल, अगर युवाओं के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, अगर हम जम्मू में हैं, जम्मू में जो है हमारा युवा रोज़ सड़कों पर आ रहा है, वहीं हम हालात कश्मीर के प्रेस क्लब के भी देखते हैं कि रोज़ युवा जो है वहाँ पर भी नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि जिनके नाम पर वोट मांगा था आज वही सड़कों पर आ गया, तो कौन सी सरकार है ये? तो मैं एक बात बताऊँ, हमारे इसमें बोलते हैं ये बेफजूल सरकार है, क्योंकि जो आपने बोला प्रेस क्लब के बाहर भी लोग युवा प्रोटेस्ट पे नज़र आ रहे हैं, सड़कों पे भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि युवा के साथ एक बड़ा इत्तिसाल हुआ है, एक बड़ा धोखा हुआ है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, मैं दिल्ली में था और मैं कुछ ऐसे पार्लियामेंट मेंबर लोग जो लोकसभा में इस टाइम है उनसे मिला, मैंने उनसे बात की, उनने वहाँ की सियासत बताई, दिल्ली की सियासत। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की सियासत अलग है, उससे डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, बॉर्डर फोर्स के बच्चे, मैं कुछ दिन पहले रविंद्र रैना जी के ऑफिस में गया, क्योंकि मुझे उसको वही बात करनी थी उससे, और रविंद्र रैना जी ने हमें मुलाकात नहीं दिया, क्योंकि उसको हम सच बात बोलते हैं। अगर ये बोलते कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं, तो शायद फूलों की माला से वो स्वागत करता मेरा। मैं कहना चाहता उसके इसके दफ्तर के बाहर बहुत सारे हमारे बहनें थे, हमारे भाई थे, युवा था, लेकिन उसके बाद वो प्रोटेस्ट करते रहे। 1 महीने से वो प्रोटेस्ट पे है, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। सिर्फ इनको फॉर्म निकालने हैं, अनाउंसमेंट करना है। जब भी इलेक्शन नज़दीक आएगा, एक नौकरियों का अनाउंसमेंट करके लोगों को धोखा दे के वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये इस चीज़ के लिए, वोटिंग के लिए जो भी इनको काम करना होता है, या तो सियासत पे ये अपना इलेक्शन करेंगे या तो मजहब के नाम पे करेंगे, तब ये इक़्तिदार में आते हैं। बाकी सब धोखा है, अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। बातें तो भाजपा सरकार बड़ी बड़ी करते हैं, अगर रविंद्र रैना की बात करें वो भी चिल्ला चिल्ला के बातें करता है, लेकिन काम देखे तो जीरो है। अगर कामों की बात करते हैं, चाहे वहाँ के किसी काउंसलर से बात करें, यहाँ के काउंसलर की बात करें, धाराएं मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, काम जो है ज़ीरो पर आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ पर हमने युवाओं की बात कही, जिस तरह से आपने कहा कि युवाओं के साथ खोखले वादे किए थे, वहीं पर अगर हम डेली वेजर्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी डेली वेजर्स का वही हाल है, यहाँ वहाँ पर भी। लेकिन जब डीडीसी के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले जो है उनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। अगर आज हम देखें, 60,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं। मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। जिस दिन हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 2018 में, अपनी बात करूं, उस टाइम सब पार्टियों ने, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर पार्टीज, उन्हें हाथ खड़ा किए कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए कि आर्टिकल 370 हमसे छीना गया, हमारी पहचान छीनी गई। और उस टाइम भी हम ही लोग वो थे जो नगर पालिका के साथ, या बीडीसी या डीडीसी या पंचायत की बात करें, सरपंचों की बात करें, हमने उस दिन ये झंडा हाथ में उठाया। उस दिन हमने ओथ सेरेमनी की है, जिस टाइम उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े किए और हमारे साथ हमने वादे किए हैं। हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हैं, तो लोगों को क्या करेंगे? हमें इतना बताया गया आपको फुल अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे उनको ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनके अकोमोडेशन दी जाएगी, इनके साथ बहुत बड़े वादे किए, हमारे साथ झूठ वादे किए, तो लोगों की तो बात ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा धोखा हमसे किया है। अभी मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, जब हमें अपनी असेंबली होया करती थी यहाँ पे एक दिन, मैं उस असेंबली को अभी भी ढूंढता हूँ। जब मैं अपने असेंबली के दरवाजे के बाहर बैठता हूँ कि मुझे रोना आता है। इसलिए मैम कि रोना क्यों आता है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, मेरे साथ वहाँ अगर गलत हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी अफसर की, तो मैं अपने एमएलए के पास फरियाद लेके जाऊँ या डेवलपमेंट के लिए जाऊँ। मैम, अभी वो असेंबली नहीं रही, नहीं भी रहती, हमें कोई दुख, हाँ हमें दुख नहीं था, मगर दुख इस बात का है कि जो यहाँ पे एलजी सरकार आई, इस टाइम यूटी सरकार चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, मनोज सिन्हा साहब को हम कहाँ ढूंढे? जब हम लोगों को मुलाकात नहीं मिल सकता है, आम लोग कहाँ जाएंगे फरियाद लेके? मैं कल भी गया एक जगह पे, लेकिन लोगों की लाइन लगी हुई थी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो? बोला कि हमें जनाब गवर्नर साहब के पास जाना है। और मैंने बोला क्या बोला वहाँ से? बोला कि आप लेटर पोस्ट ऑफिस में डालो। मैम, जब हमारा एमएलए होता था, प्रैक्टिकल काम उस टाइम नहीं होता था। अब मनोज सिन्हा साहब कितनों को मिलेगा? कहाँ से मुलाकात हो जाएगी? कौन सुनेगा लोगों की फरियाद? इसमें हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम चाहते थे कि हमें अपने स्टेटहुड वापस दिया जाए, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जिस तरह होते थे उसी तरह होना चाहिए, ताकि लोग सफर नहीं करेंगे। लोगों के जितने भी मुश्किलात इस टाइम में, लोग इन मुश्किलातों से बच जाएंगे, ताकि लोगों के मसाइल हल होंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपको स्टेटहुड चाहिए या तरक्की चाहिए? देखिए मैम, हमें जब स्टेटहुड छीना गया हमसे, हम चाहते थे कि अब तरक्की होगी जम्मू एंड कश्मीर की। हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपने देखा कोई प्रोटेस्ट हुआ? आपने देखा कोई पथरा हुआ? और जम्मू एंड कश्मीर के वो लोग हैं जो भरोसा करते हैं, जो इज्जत देने वाले लोग हैं, और मैं उस चीज़ को सलाम करता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि तरक्की चाहिए कि स्टेट चाहिए, मैं आपका सवाल वो है, मैं चाहता हूं अगर हमें तरक्की देंगे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस दिया जाए। इस चीज़ से हमें महरूम मत करो। काम से भी हमें महरूम किया, डेवलपमेंट से भी महरूम किया, और स्टेटहुड से भी महरूम किया। कम से कम खुदा के लिए अब एक चीज़ तो दे दो ना। अगर तामील तरक्की की बात आप कर रहे हो, हमारे से तामील तरक्की की बात की है, हम तामील तरक्की चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम युवाओं की बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हैं। हमें रोज़गार दिया जाए। जिनके पास रोजगार नहीं है, जो सड़कों पे आए, पीएचडी करके, एमफिल करके, बीटेक करके सड़कों पे भी धरने पे बैठे हैं, आप हमारे साथ ना वो दोगे ना इसमें राजी है। ये चीज खत्म होने वाला है। मैं एक बात बताऊं, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तेरा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह रहमान वो दौर आने वाले दिनों में जल्दी आएगा, और उस दिन इसी भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कहा कि हालात नहीं बदले। एक ही शॉर्ट में सवाल पूछूंगी, यहाँ पर पत्थरबाजी की बार बार गिनवाते हैं, पत्थरबाजी की घटना कम हुई है, युवाओं ने जो है पत्थर छोड़ दिया है, अब वो स्पोर्ट्स की ओर या पढ़ाई की ओर किताबें उठा के चल पड़े हैं। नए जम्मू कश्मीर की, जिस तरह से मैं पर्टिकुलर कश्मीर की बात करूँ, वो कश्मीर की ये तस्वीर बताते हैं। आप अपने कश्मीर की तस्वीर बताइए जिससे आपको लगता है कि कश्मीर जो है अभी उभरा नहीं।
मैम आपको बताऊं मैं, आपने बोला कि पथराव खत्म हुआ है। अगर जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये बोलते हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है, ठीक है, एजुकेशन बढ़ गई है। मैं बताता हूं, अगर पथराव खत्म हुआ वहां पे, एजुकेशन खत्म हुई, लेकिन हमारी एजुकेशन तो खत्म हुई। एजुकेशन कहाँ है मैम? आपको ऑनलाइन एजुकेशन जो मिल रही है बच्चों को, बच्चे बैठे हैं म्यूट करके मोबाइल बैठे हैं, और उसका माँ बाप देखता है वो मोबाइल, और कोई एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। फीस जो स्कूल का भरना है बच्चों को भरना पड़ता है, पढ़ाई हो नहीं रही है अभी तक। तो आपको पहले तो आर्टिकल 370 के तरफ से, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो पूरा कश्मीर बंद, जम्मू कश्मीर बंद रहा, और उसके बाद इसने छोड़ दिया तो कोविड की महामारी चली। अब कहाँ देश का तरक्की कर रहा है? देश हमारा पीछे जा रहा है। मुझे लगता है कि 100 साल हम फिर पीछे चले, कब हमें हमारी तरक्की होगी? अभी जो जंग चल रहा है आप देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की बात अगर करें, यूपी के इलेक्शन की बात करें, सब अपने इक़्तिदार के पीछे लगे हैं, सब अपने इलेक्शनों के पीछे लगे हैं, लोग वहीं सफर कर रहे हैं। कोई नहीं मिलेगा आपको दिल्ली सदन में, कोई नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में। यहाँ तो एलजी साहब तो मिले, सिर्फ एलजी साहब तो है, लेकिन उसको सिर्फ इनाग्रेशन करने जहाँ भी रहेगी। लोगों के मसाइल कौन देखता है? कौन है लोगों के मसाइल? कहाँ जाए हम? किसका दरवाज़ा खटखटाए हम? यहाँ पे मैम बहुत सारे मसाइल है जो हम चाहते थे, अगर स्टेट के बाद यूटी सरकार में ही हमारे 85 मुद्दे हल होते तो हम इस गवर्नमेंट भाजपा को सलाम करते। और हम चाहते हैं कि आप तरक्की करो, आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ाओ, हम 10 कदम आपके तरफ आ जाएंगे, लेकिन कुछ तो सबूत दे दो, प्रैक्टिकल काम करो ना। भाषण मत दे दो, भाषण बंद करो, सियासत बंद करो, मजहब के नाम पे हिंदू मुस्लिम उठाना बंद करो। इस जम्मू एंड कश्मीर के भाईचारे को कायम रहा है, कायम रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। इसको तोड़ना बंद करो। और हम चाहते हैं इन चीज़ों की तरफ मत लगो, और देश पीछे जा रहा है। हम चाहते हैं हमारा मुल्क, हम हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदुस्तान हमारे दिल में है। जिस तरह आपने अभी कुछ दिन टाइम पहले बताया कि अगर लाल चौक की बात करें, कुछ लोग ने वहाँ पे फोटो शो करने के लिए तिरंगा लाल चौक में लहराया। हम चाहते हैं वो 1 घंटे के लिए तिरंगा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं मरने के दम तक वो तिरंगा वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उसमें भी मुझे अफसोस है, एक तिरंगा 1 घंटे फोटो शूट के लिए चढ़ाया गया। उस तिरंगे को मैं बोलता हूं उन लोगों ने उसकी बेइज्जती की है जिन्होंने 1 घंटे के बाद उसको डाउन किया। लेकिन हम वो सिपाही, इस देश के सिपाही है, हम चाहते हैं कि उम्र भर वो तिरंगा वहां रहे। लेकिन ये फोटो शो के लिए नहीं, ये देश हम चाहते हैं, एक कश्मीरी चाहता है, हम हिंदुस्तानी, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तान पे, हमें हिंदुस्तान के आइन पर बहुत भरोसा है, हम अपने आइन को सलूट करते हैं। लेकिन हमें जीने दो, हम चाहते हैं हमें जीने दो, इज्जत से जीने दो। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के जितने भी मुश्किलात है जम्मू एंड कश्मीर को, इसको दूर करो। बाकी हम हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए इज्जत है हमारे दिलों में। लेकिन हमें कश्मीरी के नज़र से मत देखो, हमें आतंकवाद के नज़र से मत देखो, हमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम नज़र से मत देखो। हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों की तरफ से इनको टाइटल मिला है एमएलए आशिक हुसैन, और सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी की नज़र से देखो और किसी नज़र से मत देखो, अपने नज़रियों को बदलो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जो यहाँ पर एक पार्ट में इन्होंने सच कहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कश्मीर के लोगों ने, कश्मीरी जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इन्होंने सच कहा है या झूठ कहा है। इसका फैसला जो है अक्सर जनता करती है, और आज भी जो है इसका फैसला वो जनता ही करेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ अल्लाह।